तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेवेन्यू। तो बच्चों बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। यूं समझा दूंगा, बस शांति से बैठ के पढ़ते जाओ। चलो तो चैप्टर नाम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से, रेवेन्यू। ठीक है, तो बच्चों रेवेन्यू चैप्टर पढ़ने से पहले हम चैप्टर का मीनिंग जान लेते हैं कि रेवेन्यू मतलब होता क्या है। देखो वैसे तो हमें पता है, बट फिर भी एक बार बताना तो मेरा फर्ज है ना। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय, देखो रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट होती है। रेवेन्यू क्या होता है? मुझे जितना पैसा रिसीव हो रहा है, क्या करने से? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो ये मेरा ट्यूशन है, आरके इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये मेरा ट्यूशन है आरके इंस्टीट्यूट। और भाई ट्यूशन क्यों खोला है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ा के मैंने जितना पैसा कमाया, ट्यूशन पढ़ा के मुझे जितना पैसा रिसीव हुआ, वो पैसा मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। ठीक है, मैंने क्या बोला? ट्यूशन पढ़ा के अगर उसके अलावा मुझे कोई पैसा मिल रहा है तो वो मेरे लिए रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू क्या होता है? आपको अपने बिजनेस से, आपको अपने ऑपरेशन से जितना पैसा मिल रहा है, वो आपके लिए क्या होता है? रेवेन्यू। मान लो मेरी लॉटरी लग गई, तो क्या ये मेरे बिजनेस का पार्ट है? नहीं, तो ये मेरा रेवेन्यू नहीं होता। तो रेवेन्यू क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू। ठीक है, तो बच्चों रेवेन्यू तो हमने जान लिया। एक चीज होती है हमारे पास कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट क्या होता है? ये हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है। रेवेन्यू समझ गए, जो भी पैसा मिल रहा है बिजनेस के थ्रू, वो मिल रहा है रेवेन्यू। कॉस्ट क्या होता है? जितना मैंने एक्सपेंस किए थे। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है? जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए थे अपने बिजनेस के ऊपर, वो मेरे लिए कॉस्ट है। और जितना मुझे रिसीव हुआ, मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आपको जितना पैसा मिला इनफ्लो, आपने जितना पैसा खर्च किया आउटफ्लो। तो अगर आप इनफ्लो में से आउटफ्लो को हटा दोगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को हटा दोगे, तो क्या आता है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा था और इकोनॉमिक्स में भी आ गया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हर जगह प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। हमारा जो चैप्टर है, हमें दो कंपटीशन के अंदर पढ़ना है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पास दो ही कंपटीशन है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है अभी समझा देता हूं। चलो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? देखो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट। तो बच्चों अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर नोट्स जो है वो लिंक दे दूंगा आपको उसका। ठीक है, तो देखो परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट, हम ये जो रेवेन्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये दो कंपटीशन में पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब बच्चों देखो, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? यहाँ पे जो फर्म होती है ना, वो कितनी भी क्वांटिटी बेच सकती है। मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं या 1000 बच्चे को पढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे जो प्राइस रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम। प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊं या 1 लाख बच्चा पढ़ाऊं, सबकी जो फीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, प्राइस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही इम्परफेक्ट में क्या होता है? जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे प्राइस क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, तो हमारा जो प्राइस है वो क्या होगा? कम होगा। देखो अगर मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो एक बच्चे की फीस मैंने बोल दी 1000 रुपए है। मान लो मेरे पास कोई पेरेंट्स आए, उन्होंने पूछा कितने रुपए फीस है, मैंने कहा आपके एक बच्चे की फीस कितनी है? 1000 रुपए। उन्होंने कहा इसकी बहन भी साथ में पढ़ेगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर फीस कितनी कर दूंगा मैं? दो बच्चों की कितनी कर दूंगा? 1800। देखो एक बच्चे की फीस मैंने कितनी मांगी? 1000 रुपए। उन्होंने कहा इसकी बहन भी यहीं पे पढ़ेगी, तो मैंने क्या बोला? दो बच्चों की कितनी दे देना? 1800। तो यहां पे देखो, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ी, मैंने प्राइस को क्या कर दिया? कम कर दिया। एक टाइप से एक टाइप से आप इसको बार्गेनिंग भी बोल सकते हो, बार्गेनिंग हो गई यहाँ पे। तो यही होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जितना भी सामान बेच सकती है, लेकिन जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? फर्म यहां पर जितनी भी क्वांटिटी बेच सकती है, लेकिन प्राइस को कम करके, प्राइस को कम करके। अब देखो मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, तो वहां पे भी क्या होता है? ब्रदर सिस्टर कंसेशन मिलता है।
अगर जिसके भाई बहन एक ही साथ पढ़ रहे होते हैं कि स्कूल में, तो ब्रदर सिस्टर कंसेशन मिलता है उनको, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मली जिस हम जिस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे मार्केट में भी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही देखा जाता है। अगर आप किसी मार्केट में जाओगे, मान लो आप लोग सब्जी मंडी जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी आप देखना, जो दुकानदार होगा वो क्या बोलेगा, 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं, अगर आप 5 किलो लोगे तो हम आपको सस्ता लगा देंगे, ठीक है। तो हम जनरली हम जिस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो जो प्राइस है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखो, मान लो आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, आपने एक शर्ट ले ली कितने रुपए में, 500 में, तो उसने बोला 2 शर्ट कितने में देगा वो, वैसे तो 2 शर्ट कितने की हो रही है, 1000 रुपए की, उन्होंने क्या बोला, 2 शर्ट के कितने दे देना, 900 दे देना। तो इसी कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है। और परफेक्ट तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया, चाहे 1 खरीदो या 1000 खरीदो, प्राइस कम नहीं होगा, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं चैप्टर में, ये देखते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं। मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट अच्छे से बता दिया। परफेक्ट के अंदर जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता, एक दुकानदार जितना भी सामान बेच सकता है लेकिन प्राइस सेम होगा। इम्परफेक्ट के अंदर एक दुकानदार जितना भी बेच सकता है लेकिन प्राइस को कम करके। इसके बाद हमारे पास 3 चीजें होती हैं यहाँ पर। चलो, एक तो होता है क्वांटिटी, है ना, एक क्या होगा, क्वांटिटी, एक हमारे पास होता है एमआर। एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, समझाऊंगा मैं अभी, इतना बस देख लो, एमआर, टीआर, और एक होता है एवरेज रेवेन्यू। तो ये 3 चीज हमें पता ही है, हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो वहां से हमें ये टीआर, एमआर, एआर के बारे में तो पता ही है। तो एमआर मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। एमआर क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। और एआर क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, मार्जिनल मतलब इकोनॉमिक्स में क्या, एडिशनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल, कि हर एक बच्चे को पढ़ाने से मुझे कितनी फीस मिलेगी। देखो, जैसे कि मान लो मैंने एक बच्चे को पढ़ाया तो कितने मिले, 1000 रुपए। और हम पढ़ रहे हैं अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट में बाद में पढ़ेंगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या प्राइस चेंज होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने एक बच्चे को पढ़ाया तो कितने मिले, 1000। अगर मैं दूसरे को पढ़ाऊं तो भी कितने मिलेंगे, 1000, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, प्राइस तो चेंज होगा नहीं। तो हर एक एडिशनल, हर एक नए बच्चे को पढ़ाने से मुझे कितना पैसा रिसीव हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। एक को पढ़ाया तो 1000, दूसरे को पढ़ाया तो 1000, तीसरे को पढ़ाया तो भी 1000, और चौथे को पढ़ाया तो भी 1000, क्योंकि हर एक बच्चे को पढ़ाने से मुझे मार्जिनल रेवेन्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। सबकी फीस तो सेम ही होगी। चलो, अब टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है। अगर एक को पढ़ाया तो 1000, दो को पढ़ाने से मुझे टोटल कितना पैसा मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। टोटल बच्चों को पढ़ाने से मुझे टोटल पैसा कितना मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो जब मेरे पे एक बच्चा था तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था, 1000। जब 2 बच्चे हो गए तो 1000 प्लस 1000, 2000। जब 3 बच्चे हो गए तो 2000 प्लस 1000, 3000। और जब 4 बच्चे हो गए तो 3000 प्लस 1000, 4000, ठीक है। तो देखो, 4 बच्चों से टोटल कितना पैसा मिलेगा, 4000। इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू, की सारे बच्चों से कितना पैसा मिला मुझे, उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। अब देखो टोटल रेवेन्यू निकला कैसे, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, चलो यहां लिख देता हूं, सिग्मा एमआर। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एमआर। और सिग्मा मतलब समीशन। अगर आप एमआर को प्लस करते जाओगे, देखो 1000 का 1000, 1000 प्लस 1000, 2000, 2000 प्लस 1000, 3000, 3000 प्लस 1000, 4000, ठीक है। अगर आप एमआर को समीशन कर दोगे तो आपका टीआर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं एआर के ऊपर। एआर क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, कि अगर मुझे टोटल बच्चों से 4000 मिल रहे हैं तो पर यूनिट, यानी कि पर बच्चे से कितना पैसा मिल रहा है, एवरेज, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, पर यूनिट, ठीक है। लगभग लगभग एवरेज यही तो होता है। तो देखो, एआर का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर मैं टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एआर, ठीक है। अब देखो, 1000 रुपए मिल रहे थे, 1000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है, 1, तो क्या आएगा, 1000, ठीक है। वैसे ही 2000 कितने बच्चों से मिल रहे थे, 2, तो क्या आएगा, 2000, सॉरी 1000, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1000। मुझे एवरेज यहाँ पे भी कितना मिला, 1000। अब 3000 फीस मिल रही है, देखो टीआर 3000 है और क्वांटिटी कितनी है, 3, तो यहाँ पे कितना पैसा कमाया मैंने पर बच्चे से, 1000। और यहाँ पे 4000 बच्चे हैं, सॉरी 4000 रुपीज मिल रहे हैं और क्वांटिटी कितनी है, 4, तो 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पे भी एवरेज कितना मिला, 1000। आप देखोगे एमआर भी 1-1000 आया है और एआर भी 1-1000 आया है। ऐसा क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस चेंज नहीं होता। और जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा तो हर बच्चे से जो फीस मिल रही है वो सेम मिल रही है। तो अब इसमें जो एवरेज आएगा वो भी तो सेम ही आएगा ना। जब सारे बच्चे एक जैसी फीस दे रहे हैं तो लगभग लगभग एवरेज भी तो सबका सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एमआर होता है, टीआर होता है और एआर होता है। मैंने फॉर्मूला बता दिया, एआर का फॉर्मूला क्या होता है, टीआर अपॉन में क्वांटिटी, और टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एमआर। एक फॉर्मूला इसका और होता है डेल्टा, सॉरी इसका नहीं,
हाँ, इसका तो यही होगा। एक और होता है एमआर का फॉर्मूला। एमआर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। एक फॉर्मूला और होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। अब ये देखो, ये चीजें तो बहुत हलवा है, सारे चैप्टर में ये सेम है, चाहे कॉस्ट पढ़ लो, रेवेन्यू पढ़ लो, प्रोडक्शन पढ़ लो, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लो, टीयूएमयू, तो ये सारी चीजें तो सेम चलती है। अब ये मुझे आपको नहीं बतानी पड़ेंगी, बट इतना समझो, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है प्राइस पे कोई भी चेंज नहीं पड़ रहा, क्योंकि कौन सा कंपटीशन पढ़ रहे हो? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है, जो हमारा एआर है वो किसके बराबर होता है? प्राइस के। जो एआर है वो हमेशा किसके बराबर होगा? प्राइस के। कैसे होगा वो हम देखते हैं। अब देखो, एआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर अपॉन में क्वांटिटी। एआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर अपॉन में क्वांटिटी। और टीआर का एक फॉर्मूला और होता है, टीआर का एक फॉर्मूला और, क्वांटिटी इनटू प्राइस। जब आप क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस के साथ, यानी कि देखो, मैंने कितने बच्चे पढ़ाए? 4, और फीस कितनी है एक की? 1000, तो मुझे टोटल कितना मिल रहा होगा? 4000। तो एक फॉर्मूला टीआर का और होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। यहां लिख देता हूं क्यू इनटू पी। ठीक है। टीआर के दो फॉर्मूले, एमआर के दो फॉर्मूले, और एआर का टीआर अपॉन में क्वांटिटी। तो अब देखो, क्वांटिटी इनटू प्राइस नहीं समझ आया तो एक बार और बता देता हूं। अगर मैंने 5 बिस्किट खरीदे और एक बिस्किट का प्राइस है 5, तो 5 5 जा 25 रुपीज खर्च किए होंगे मैंने, है ना। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस भी किसका होता है? टोटल रेवेन्यू का। अब देखो, ए आर इज इक्वल टू टी आर की जगह मैं क्वांटिटी इनटू प्राइस लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और नीचे क्या होता है? क्वांटिटी। देखो, ए आर जो है हमेशा प्राइस के बराबर होता है। ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर अपॉन में क्वांटिटी। और टी आर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू पी। क्यू इंटू पी, और ये क्यू से क्यू क्या हो गए? कैंसिल। तो ए आर किसके बराबर आया हमारा? ए आर हमेशा ही किसके बराबर होता है? प्राइस के। तो पेपर में ये कभी कभी आ जाता है प्रूव करने के लिए, तो आप इसको यहां से प्रूव कर सकते हो। ए आर इज इक्वल टू प्राइस, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन में क्वांटिटी होता है, और टी आर का फॉर्मूला क्यू इंटू पी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए आर इज इक्वल टू प्राइस। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ने हैं। हमें यहाँ पे 4 ही रिलेशन पढ़ने हैं मोस्टली। तो पहला रिलेशन पढ़ना है टी आर और एम आर के बीच का। पहला रिलेशन, टी आर और एम आर में क्या रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन पढ़ना है ए आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन है। बस ये 2 रिलेशनशिप पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, एक चीज और मैं इससे पहले आपको बता दूं, हमारे पास जो, चलो वो तो हम आगे पढ़ लेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले में। अभी हमें हाँ 2 ही रिलेशन पढ़ने हैं। परफेक्ट इम्परफेक्ट मैंने आपको समझा दिया। तो हमें पहले पढ़ने हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ये दोनों, उसके बाद पढ़ने हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ये दोनों। तो हमारे पास टोटल 4 हो गए रिलेशनशिप। ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर टी आर एम आर, ए आर एम आर पढ़ना है, और इम्परफेक्ट के अंदर टी आर एम आर और ए आर एम आर पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा शेड्यूल बना देते हैं, जो हमने पहले अभी बनाया ही था। क्वांटिटी, टी आर, एम आर और ए आर। ठीक है, क्वांटिटी, एम आर, टी आर, ए आर। फॉर्मूला मैंने आपको इनके बता दिए थे, 1 2 3 4 हजार। हर बच्चे से 30,000 हजार की मिली थी, 1000। तो 1000 सिग्मा प्लस 2000, 3000 और 4000। ए आर भी कितना आया था सबका? सेम। सबसे फीस जो मिल रही थी वो सेम मिल रही थी मुझे। ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम इनके कर्व बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कर्व होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं टी आर को, ठीक इसके नीचे हम बना लेते हैं एम आर का कर्व। एम आर यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी। हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे लिया है टी आर और एम आर को। अब देखो, क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी है? 4 तक। तो हम भी ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 ओरिजिन। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलो, और हमारा टी आर मैक्सिमम 4000 तक जा रहा है। तो 1000, 2000, 3000 और 4000। ठीक है। अब देखो, जब क्वांटिटी 1 है तो टीआर कितना है? 1000। जब क्वांटिटी 1 है तो टीआर कितना है? 1000। जब क्वांटिटी 2 है तो टीआर कितना है? 2000। 2 पे 2000। और क्वांटिटी 3 है तो 3000, और 4 है तो 4000। तो हमारा जो टीआर का कर्व बनता है वो कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। कैसा बन रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टीआर भी बढ़ रहा है। जब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज भी बढ़ जाए तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया। और पॉजिटिव रिलेशन होता है तो कर्व कैसा बनता है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बन रहा है। वैसे ही एमआर का देख लो, 1000, 2000, 3000, 4000। 1000, 2000, 3000 और 4000। ठीक है। चलो, जब क्वांटिटी 1 है तो कितना है? 1000। 2 है तो भी 2 है तो भी 1000, 3 है तो भी 1000, 4 है तो भी 1000। तो एमआर का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन।
देखो स्ट्रेट तो नहीं है बट ठीक है, अब बोर्ड पे बन नहीं पाता सही से, है ना। चलो बच्चे समझ जाना, कोई नहीं ना, बोर्ड काफी नीचे है ना, थोड़ा इससे दिक्कत हो जाए। चलो तो टी आर मेंशन कर देते हैं, टी आर है और एम आर है, ठीक है। अब देखो टी आर और एम आर के कर्व तो हमने बना लिए, हमें इस कर्व को एक्सप्लेन भी करना होता है। अब यहाँ पे जो टी आर का कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे टी आर भी बढ़ेगा। आप यहाँ देखो शेड्यूल के अंदर 1 2 3 4, 1000 2000 3000 4000, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है टी आर भी बढ़ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव रिलेशन होता है और कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड। पहला पॉइंट हमने ये बता दिया, लिखते चलो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती लिखने की, तो मैं आपको बताते जाता हूँ, आप लिखते जाओ कॉपी में, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। सेकंड पॉइंट एमआर पे लिखेंगे हम। एमआर जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखो किसके पैरेलल है? ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों होता है? क्योंकि चाहे क्वांटिटी एक हो या चार हो, एमआर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। एमआर इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई एमआर कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दो हो गए। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक फर्म कितना भी सामान बेच सकती है एट सेम प्राइस। यहां पे जो प्राइस है वो किसके बराबर रहेगा? 1000 ही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। तो लिख लिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट सेम प्राइस। सेम प्राइस पे बेचेगी। तीन हो गए, ठीक है। चौथा पॉइंट आप क्या बता सकते हो? ऑन एक्स एक्सिस वी टेक क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस वी पुट टी आर एंड एम आर। तो हमारे ये चार पॉइंट यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, चार पॉइंट। उसके बाद ठीक है, आप चार पॉइंट लिख दोगे, आपके यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे पूरे। बाकी नोट्स में तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। चलिए, तो टी आर एम आर में इतना ही था। आप सेकंड रिलेशन पढ़ते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ही, ए आर और एम आर। बहुत इजी चैप्टर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला। तो टी आर एम आर का रिलेशन यही खत्म करते हैं। चार पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। बाकी नोट्स में एक दो पॉइंट में एक्स्ट्रा डाल दूंगा, आप उन्हें लर्न कर लेना। अब आते हैं ए आर और एम आर के कर्व के ऊपर। ए आर एम आर इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट, चलो हटाता हूं। ए आर एम आर तो एक ही कर्व में बन जाएगा, यहाँ दो नहीं बनाने पड़ेंगे हमें, एक ही कर्व के अंदर बन जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारी ओरिजिन। क्वांटिटी कितनी है? एक दो तीन और चार। और मैक्सिमम कितने जा रहे हैं? ये 1000 2000 3000 4000, ठीक है। अब देखो हम किसका पढ़ रहे हैं अभी? ए आर और एम आर का। दोनों ही देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ए आर और एम आर दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल। बहुत इजी सा रिलेशन है। तो जब क्वांटिटी एक है तो ए आर एम आर 1000 है, दो है तो भी 1000 है, तीन है तो भी 1000 है और चार है तो भी 1000 है। तो ए आर एम आर का कर्व कैसा बन गया? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यही ए आर है और यही एम आर है। भाई दोनों सेम ही तो है, कॉन्स्टेंट ही तो है। तो यही ए आर का भी कर्व है, यही एम आर का भी कर्व है। अब रिलेशनशिप कैसे बताने हैं, इनके पॉइंट्स में कैसे लिखवा देता हूं आपको, जैसे पहले लिखवाए थे। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? बोथ ए आर एंड एम आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर ए आर और एम आर दोनों ही क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे मेंशन कर दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है और यहाँ पे लिया है ए आर और एम आर को। भाई ये चीज प्रेजेंट करके चलना, नंबर कट जाएंगे नहीं तो पेपर में। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया? ए आर और एम आर दोनों ही क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज दे बोथ आर कांस्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ए आर और एम आर दोनों ही क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। पता है ये तो हमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या बताओगे? इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ सेम प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक दुकानदार कितना भी सामान बेच सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। दो पॉइंट हो गए। तीन पॉइंट आप क्या बताओगे? तीसरा पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस वी पुट क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस वी पुट ए आर एंड एम आर। तीन पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट आप क्या बता सकते हो? एम आर कर्व लाइज ऑन ए आर कर्व। जो एम आर कर्व है वो किसके ऊपर है? ए आर कर्व के, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हमारे यहाँ हो गए, चार पॉइंट वहां पे। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो 3-4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? कर्व बना दिया, नीचे 4 पॉइंट लिख दिए, बस बात खत्म, ठीक है। अब मान लो 4 नंबर से ज्यादा में आ गया तो शेड्यूल बना दो, टेबल, इस टेबल को हम शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल बना दो, कर्व बना दो, 4 पॉइंट लिख दो, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं नोट्स आपको दे दूंगा इसके, प्रॉपर आप अच्छे से पढ़ लेना। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले हमने पढ़ लिए। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस सेम रहेगा और टीआरएमआर भी पढ़ लिया, एआरएमआर भी पढ़ लिया। अब आते हैं इम्परफेक्ट के ऊपर और हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। अच्छा बताओ इम्परफेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था आपको इम्परफेक्ट क्या होता है। हाँ बहुत बढ़िया। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? यहाँ पे जो प्राइस है वो चेंज हो जाता है। अगर एक बच्चे को पढ़ाओगे तो 1000 रुपए, दो को पढ़ाओगे तो 1800। बहुत बढ़िया। चलो अभी हमें टीआरएमआर ही पढ़ना है और एआरएमआर पढ़ना है इम्परफेक्ट। चलो कोई नहीं, शेड्यूल नया बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो इम्परफेक्ट के अंदर, चलो परफेक्ट को हटा देते हैं, ये तो हमने कर लिया। हमें पढ़ना है अब इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन वही पहले शेड्यूल बनाते हैं इसका भी, क्वांटिटी, एमआर, टीआर और एआर। भाई देखो फॉर्मूले तो सेम ही है यहाँ पे भी, एमआर का फॉर्मूला भी सेम है, डेल्टा टीआर अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी, टीआर का फॉर्मूला भी सेम है। लिख देता हूं यहाँ पे सिग्मा एमआर, डेल्टा मतलब चेंज होता है, पढ़ा रखा है सब कुछ आपको, टीआर एन माइनस वन, और एआर का होता है टीआर अपॉन में क्वांटिटी। अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो एआर है वो किसके बराबर होता है हमेशा, बताओ, प्राइस के, बिल्कुल ठीक है। तो क्वांटिटी ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 2 3 4। अब देखो जब एक बच्चे को पढ़ाया तो फीस कितनी थी, 1000, एक को पढ़ाया तो फीस 1000 है, क्या दूसरे की फीस भी 1000 होगी क्या, नहीं, यहाँ दूसरे की फीस 1000 नहीं होगी, तो दो को पढ़ाया तो फीस मान लो हो गई 900, क्योंकि इम्परफेक्ट है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। अगर मेरे पास एक बच्चा आया तो उसकी फीस कितनी ली मैंने, 1000, अगर दो बच्चे आते हैं तो कितनी फीस कर दी मैंने, 900। और मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता है, हर एक बच्चे से कितना पैसा रिसीव हो रहा है, हर एक न्यू बच्चे से, एडिशनल बच्चे से कितना पैसा मिल रहा है वो हमारे, तो एक से मिली 1000, दूसरे से मिली 900, तीसरे से मिलेगी 800 और चौथे से मिलेगी 700, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीआर का फॉर्मूला सिग्मा एमआर, एमआर को प्लस करते चलो, तो 1000 का तो 1000 ही रहने दो, 1000 प्लस 900 1900, 1900 प्लस 800 2700, 2700 प्लस 700 ये हो जाएगा आपका 3400, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टीआर का फॉर्मूला सिग्मा एमआर, एमआर को प्लस करते चलो, 1000 प्लस 1000 का 1000 ही आ जाएगा फर्स्ट पे, फिर 1000 प्लस 900 1900, 1900 प्लस 800 2700, 2700 प्लस 800 3400। अब एवरेज निकाल लो इनका, 1000 डिवाइड बाय 1 1000, 1900 डिवाइड बाय 2, जब मुझे 1900 दो बच्चों से मिल रहा है तो एवरेज यानी कि पर यूनिट एक बच्चे से कितना मिल रहा होगा, 1900 डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, ये आ जाएगा 950, ठीक है। चलो उसके बाद 2700 तीन से मिल रहे हैं, तीन बच्चों से कितने मिल रहे हैं 2700, तो एक से कितना मिल रहा होगा, 9 1 9 9 2 30 9 3 27, तो हर एक से यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 900, ठीक है। अब 34 3400 अपॉन में 4, तो एक से कितना मिल रहा होगा, ठीक है, एक से कितना मिल रहा होगा, वैसे मिल रहे हैं 8850, सॉरी 850। तो देखो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है बच्चों की फीस भी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि कौन सा कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस कम होगा, तो टीआर तो बढ़ रहा है, देखो टीआर 1000 1900 2700 34, बट जो एमआर है वो पहले 1000 था, एक बच्चे से 1000 मिली, दूसरा जो आया उससे 900 मिली, तीसरे से 800 मिली और चौथे से 700 मिली, तो मेरा एवरेज भी क्या कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है। परफेक्ट के अंदर एमआर भी कांस्टेंट था और एआर भी कांस्टेंट था, दोनों के कर्व कैसे बन रहे थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एमआर भी डिक्रीज कर रहा है और एआर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो रिलेशन है, टीआर और एमआर, फटाफट बनाते हैं। ऑरिजिन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, मैक्सिमम कितना जा रहा है एक बार, हाँ चलो 4 तक ले लेते हैं, 4 4 का गैप ले लें क्या, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा वो तो, 2 2000 का, चलो एक एक का ही ले लो, 1000 2000 3000 4000, 1000 2000 3000 4000, यहाँ तो मैक्सिमम 1000 ही है भैया, इसमें तो मैक्सिमम 1000 ही है, ठीक है। एमआर के अंदर मैक्सिमम कितना 1000 ही है, तो कितने कितने का गैप ले लो यहाँ पे, 200 का, 200 400 600 800 और 1000, ठीक है। तो एक बच्चे से कितनी फीस मिली है भाई, एक बच्चे से कितनी मिली है 1000, दूसरे से कितनी मिली है 900, तो 900 1000 और 800 के बीच में आएगा 900, तीसरे से कितनी मिली है 800, तीसरे से मिल रही है 800, चौथे से कितनी मिली है 700, तो 700 आएगा 600 और 800 के बीच में। तो एमआर का जो कर्व बना वो कैसा बना, डिक्रीजिंग बना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने तो देखो हमने सिर्फ 4 ही क्वांटिटी ली है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लेंगे ना, अगर हम ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आगे चल के जो हमारा एमआर है ना, एमआर नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है, जो एमआर है ना वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो हमने क्वांटिटी कम ली है, बट मैं आपको बता देता हूँ एमआर का कर्व कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। एमआर का कर्व कुछ ऐसा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसा था,
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन यहां कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है क्वांटिटी का और एमआर का। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एमआर जो है वो कम होगा। ठीक है, देखो पहले 1 से 1000, 2 से 900, 3 से 800, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है एमआर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आते हैं टीआर के ऊपर। एक बच्चे से कितना मिला 1000, 2 से मिले हैं 1900, 3 से मिले हैं 2700, 2700 आ जाएगा। थोड़ा यहां पर 4 से कितने मिले हैं 3400, तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ पे। तो इसका जो कर्व बनता है वो देखो प्रॉपर नहीं बना वैसे तो, चलो एक बार दोबारा प्रॉपर बना के देखते हैं। एक बच्चे से मिला है 1000, एक बच्चे से 1000, ठीक है, यहाँ पे ना पता नहीं चलता बोर्ड में। 2 से कितने मिले हैं 1900, 1900 आएगा आपका, सॉरी 1900 नीचे। चलो तीसरे से कितना मिला है 2700, तो 3 से 2700। चौथे से मिले हैं 3400, चलो चौथे से 3400, तो कर्व हमारा बना कुछ ऐसा, कुछ हमारा कर्व बनता है, पहले बढ़ता है फिर उसके बाद कम हो जाता है। ठीक है, मैं कर्व बना देता हूं, आपको पेपर में ऐसा ही बनाना है, ऐसा कुछ हमारा कर्व होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखो ऐसे ही बनाया था, बट इसको सही करते हैं थोड़ा, ऐसा कुछ, और ऐसा। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड पे नहीं बन पाया सही से, बट ऐसा कुछ हमारा कर्व होता है। ये हमारा टी आर है और ये हमारा एम आर है। चलो टी आर और एम आर, अब आप देखो यहाँ पे हमें क्या पॉइंट्स बताने हैं। जैसे जैसे टी आर बढ़ता है वैसे वैसे एम आर डिक्रीज करता है। व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग एम आर इज डिक्रीजिंग। जब टी आर बढ़ रहा है तो एम आर डिक्रीज कर रहा है, जब टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है तब एम आर क्या है, जीरो। व्हेन टी आर इज ऑन मैक्सिमम पॉइंट एम आर इज जीरो। और जब टी आर डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के बाद टी आर डिक्रीज कर रहा है तो एम आर क्या हो गया, नेगेटिव। तो 3 पॉइंट हमारे ये हो गए, व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग एम आर इज डिक्रीजिंग। दूसरा, व्हेन टी आर इज ऑन मैक्सिमम पॉइंट एम आर इज जीरो, 2 पॉइंट। तीसरा, व्हेन टी आर इज डिक्रीजिंग एम आर इज नेगेटिव, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट आप क्या बताओगे, इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर एक फर्म जितनी भी क्वांटिटी बेच सकता है लेकिन प्राइस को कम करके, प्राइस को कम करके। ठीक है, तो ये हमारा होता है इम्परफेक्ट। 4 पॉइंट हो गए, तो 4 पॉइंट इनफ है। बाकी पांचवा आप ये लिख सकते हो, ऑन एक्स एक्सिस रिपोर्ट क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस टी आर एंड एम आर, इतना बता सकते हो। ठीक है, तो 4 पॉइंट इसके हो गए। एक रिलेशन और पढ़ना है हमें ए आर और एम आर का। ए आर एम आर का पढ़ते हैं फिर हमारा चैप्टर खत्म है। ए आर और एम आर, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 एंड 4। मैक्सिमम ए आर एम आर 1000 1000, तो गैप ले लेते हैं 200 का। 200, इतना नहीं जाते भाई, हम चले जाते हैं, देखो मैक्सिमम 1000 है और मिनिमम 700 है, तो कितने कितने का गैप लेना चाहिए, गैप ले लो आप 300 का ले लेते हैं ना, 300, 600, 900, 1200, चलो इतना ले लिया। अब देखो जब एक है तो अब हम किसका पढ़ रहे हैं, पहले लिख लो ए आर का और एम आर का इम्परफेक्ट के अंदर। तो जब क्वांटिटी एक है तो कितना है, एक पे 1000, 1000 कुछ आपका यहाँ पे आएगा। 2 पे कितना है 900, 2 पे 900, यहाँ पे 3 पे कितना है 800, 3 पे 800, 4 पे कितना है 700, 4 पे 700। तो जो कर्व बना वो कैसा बना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ऐसा कुछ आपका कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, चलो उसके बाद हम बना लेते हैं इसका, उसके बाद बना लो आप, हाँ ए आर का बनाना है। उसके बाद ए आर देखो एक पे कितना है 1000, एक पे 1000, तो यहीं से स्टार्ट होंगे क्योंकि दोनों, ये भी 1 पे 1000 है, ये भी 1 पे 1000 है, तो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक पे 1000, दूसरे पे कितना है 950, तो 950, 900 से थोड़ा सा ऊपर। तीसरे पे कितना है, तीसरे पे है 900, तो तीसरे पे 3 पे, अरे सॉरी 3 ये रहा, 3 पे, 3 पे 900, 4 पे कितना है 850, तो 850 समथिंग यहाँ पे। तो इसका जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। मैं अच्छे से बना देता हूँ एक बार, देखो आपको ना ऐसे बना के नहीं दिखाना, आप ये शेप याद रख लो, बस शेप याद रख लो और पेपर में एज इट इज बना देना। ये आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, बट बस ऐसे प्रेजेंट कर देना, बना देना। ठीक है, एक ये डॉट बाय पॉइंट नहीं बनाना आपको पेपर में, बस शेप याद रखो, ऐसा बनता है ऐसा बनता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा एम आर और ये हमारा ए आर। ठीक है, और जो एम आर है ना वो आगे चल के नेगेटिव भी हो जाता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में। हमने क्वांटिटी कम लिया तो हमारा 700 पे ही रुक गया, बट अगर मैं और बच्चे पढ़ाते जाऊं तो फीस कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है ए आर का कर्व,
ये हमारा होता है MR का कर्व। ठीक है, देखो बच्चों हमने ना आगे क्वांटिटी नहीं बनाई इसीलिए ऐसा हुआ है, बट अगर आप प्रॉपर उससे बनाओगे ना लेके आगे क्वांटिटी तक लेके बनाओगे तो ये ऐसे ही बनता है। तो मैं प्रॉपर शेप आपको बता दिया ऐसा होता है। अब इसके पॉइंट क्या क्या लिखोगे, क्या क्या पॉइंट लिखोगे भाई? चलो पहला पॉइंट तो वही है, इन इनपरफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय डिक्रीजिंग इट्स प्राइस। एक फर्म जितना भी सामान बेच सकती है लेकिन प्राइस को हमेशा कम करके, यही होता है इम्परफेक्ट। दूसरा क्या बताओगे, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक AR एंड MR। हमने क्या पुट किया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे AR और MR को। 2 पॉइंट। तीसरा आप क्या बताओगे, व्हेन AR इज डिक्रीजिंग, जब AR गिरता है तो MR भी गिरता है, जब AR गिर रहा है तो MR भी गिरा है, लेकिन जो MR है वो बहुत तेजी से गिरता है। देखो 1000 से सीधा कितना हो गया 900, और AR 1000 से कितना हुआ सिर्फ 950। यहाँ पे 100 रुपए गिर गए और यहाँ पे कितने गिरे, सिर्फ 50। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन AR इज डिक्रीजिंग MR ऑल्सो डिक्रीजिंग बट MR डिक्रीज फास्टर देन AR। जो MR है वो तेज गिरता है किससे, AR से। देखो गिरने में बहुत तेज है भाई, बहुत तेज गिरता है किससे, AR से। AR धीरे धीरे गिरेगा, MR तेजी से गिर जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप क्या बताओगे, MR इज डिक्रीजिंग फास्टर देन AR। जो MR है वो तेज गिरता है AR से, इसीलिए MR क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो 4 पॉइंट हमारे ये हो गए, 5 पॉइंट। ठीक है, तो यही रिलेशन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। पेपर के लिए रिलेशनशिप पढ़ लो, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट समझा दिया मैंने, रेवेन्यू का मतलब समझा दिया, और सारे रिलेशन पढ़ लिए, 4 रिलेशन पढ़ लिए हमने। तो इम्परफेक्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अच्छे अच्छे पॉइंट बन जाते हैं। AR भी गिरता है, MR भी गिरता है, MR तेजी से गिरता है इसलिए नेगेटिव भी हो जाता है, AR कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स इसके प्रोवाइड करवा दूंगा। चैप्टर में हमारा इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बाय बाय।